हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेट मिशन। क्वेश्चन नंबर हम लोग कल 14 का 4 तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 15 का फर्स्ट। 15 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका। अब 15 में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें भी आपका रेशनलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखें 4√7 माइनस 6√3 अपॉन 4√3 प्लस 207। इसको आप कैसे रेशनलाइज करेंगे? बहुत सरलतम ढंग से देखेंगे हम लोग। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 15 का फर्स्ट। फर्स्ट देखें, 4√7 माइनस 6√3 अपॉन 4√3 प्लस 2√7। इसको आप कैसे स्लाइस करेंगे? अब डिनोमिनेटर कहा है स्लाइस करने के लिए। डिनोमिनेटर क्या है आपका? 4√3 प्लस 2√7। तो इसको हम रसलाइज कैसे करेंगे? देखें, जो भी संख्या है नीचे आप देखें 4√3 प्लस 207 है। यही संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसी संख्या से आप डिवाइड करेंगे। देखें, लेकिन साइन आपका चेंज हो जाएगा। 4√3 माइनस 2√7 अपान 4√3 माइनस 2√7। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 4√7 में पहले इनका मल्टीप्लाई आप इस संख्या से करेंगे और फिर इसी नंबर को आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखिए, अब 4 4 जा, यहाँ आप 16 लिखेंगे। अब √7 है आपका, ये √3 है आपका, तो क्या होगा आपका? 7 3 जा 21। अब इनका इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई इसी नंबर से आप यहाँ कराएंगे। 4 2 जा -8 पर लिखें, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, इसलिए माइनस हो रहा है आपका। अब √7 में √7 का मल्टीप्लाई करें, क्या होगा आपका? 7 होगा। अब देखिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ देखें, यहाँ माइनस कर दें। 6 4 जा कितना होता है आपका? 24 इंटू 3। अब इसी नंबर का आप इसमें मल्टीप्लाई हो गया, अब इसी नंबर का इसमें करेंगे आप, तो यहाँ माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस होगा। 6 2 जा 12, अब 7 3 जा 21 अपान में आप देखेंगे। अब देखें, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसमें आप देखेंगे 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 2√7 का होल स्क्वायर, 16 21 अंडर रूट। अब 8 7 जा 56, 24 3 जा कितना होता है आपका? 72 प्लस 12 अंडर रूट 21 अपान में आप करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 16, और 16 3 जा 48। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है आपका, और अंडर रूट 7 का 7 होता है, तो 4 7 जा 28। अब ऊपर देखें, यहाँ आपका अंडर रूट 21 है, यहाँ भी है आपका, इसका मतलब एक ही परिवार के हैं लोग। तो आप क्या करेंगे? 16 और अगर दोनों सेम हो आपका, अंडर रूट 21 21 सेम है आपका, इसलिए इनके बाहरी संख्याओं को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 16 और 12 क्या होता है आपका? आपका होता है 28 अंडर रूट 21। अब 72 और 56 कितना होता है आपका? 6 और 2 कितना होता है आपका? 8 होता है, और 7 5 12 अपान क्या होगा आपका?
20। इसमें आप 4 कॉमन ले सकते हैं। 4 अगर कॉमन ले रहे हैं तो आप हो जाएगा 4 7 जा 20 माइनस 4 3 जा 2 जा अपान 20। अब 4 5 जा कितना होता है आपका 20 होता है, तो 7 अंडर रूट 21 माइनस 32 अपान 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट कंप्लीट। इसको आप देख लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड देखेंगे। 15 का सेकंड क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब 15 का सेकंड क्या है आप देखें, एक बार देख लीजिए। 15 का सेकंड है 15 का सेकंड है आपका 4√3 प्लस 502 अपॉन 48 प्लस 18। यही क्वेश्चन है आपका। तो इसको भी आपको स्लाइस करना है, बहुत सरल ढंग से करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड देख रहे हैं आप। 4√3 प्लस 5√2 अपॉन 48 प्लस 18। कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है इसमें, जैसे अब आप देखें, जैसे डिनोमिनेटर में अगर आपका √3 है, √7 है आपका, तो उसमें तो आप रसलाइज कर रहे थे डायरेक्ट। लेकिन इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए 48 आ गया है, तो जिसका फैक्टराइज एक संख्या से ज्यादा हो, जैसे 3 है तो 3 वन जा होगा आपका, 7 है तो 7 वन जा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 14 दे दिया, 21 दे दिया, यहाँ दे दिया आपको 48, तब इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में फैक्टराइज करते हैं पहले। जैसे आपको दे दिया है मान लीजिए 28, तो 28 को आप क्या करेंगे, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। जैसे 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ 48 दे दिया है, तो पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके तब आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सिंप्लीफाई करके तब स्लाइस करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए जैसे 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब इसमें क्या करेंगे, 3 3 जा 9 2 जा। अब देखें 4√3 प्लस 5√2। अब देखिए इसमें 4 आपका पेयर बन रहा है ना, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बनेगा वो। अब इसका स्लाइस करना है आपको। अब भाई 3 को कुछ बोल नहीं सकते आप, अब 3 को कैसे हटाएंगे, आइए। नीचे जितना लिखा है डिनोमिनेटर में, उतने का आप मल्टीप्लाई करेंगे, उतने का डिवाइड करेंगे, लेकिन बीच का जो साइन होता है वो चेंज रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइस। अब मल्टीप्लाई कराएं, जैसे 4 4 जा 16, और √3 में 3 करेंगे तब, जैसे इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 3 बनता है। अब इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा आपका, तो 4 3 जा 12 और 3 2 2 जा 6। अब देखिए प्लस 20 √6 और प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस होगा आपका 15 इंटू 2। अब देखें 48 प्लस 8√6 माइनस 30 अपान 4√3 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16 3 जा 48 होगा, यहाँ आपका 18 होगा।
अब क्या करेंगे, 48 में 30 को माइनस पहले करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा आपका, प्लस 8√6 अपान 30। इसको हाफ कर दें, 30 को आप लिख सकते हैं 2 माइनस कॉमन लें, 9 प्लस 15 आ जाएगा आपका। तो आएगा कितना आपका, इधर देखें, ऊपर देखें, 9 प्लस 15, ये आपका आंसर 15 का सेकंड। अब आप लोग इसी प्रकार 15 पूरा करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 16। 16 में जो कठिन कठिन क्वेश्चन है उसको मैं करा दे रहा हूं, और सरल सवाल आप खुद करेंगे। कुछ क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस को खत्म करना है समय से। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। सिक्सटीन देखें। 16 में आप लोग ये सब क्वेश्चन रिस्लाइज कर लेंगे। हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ बताते हैं, क्योंकि 4 बड़ा है आपका, इसको मैं दे दे रहा हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 का फोर्थ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड आप खुद लगाएंगे, सेल्फ करेंगे। जो दिक्कत होगा हमको कमेंट में आप दीजिएगा, नहीं तो हम लगाएंगे इसको। आइए, √5 प्लस √3 अपान 80 प्लस √48 माइनस 45 माइनस √27। यही क्वेश्चन है आपका। अब इसमें आपको बताए थे हम कि कोई संख्या हो तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। तो आइए, जैसे 80 है आपका, इसको आप क्या करेंगे, अगर इसका फैक्टराइज किया जाए तो 4 4 जा 16, 16 5 जा, अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, 4 4 जा 16, 3 जा 3 3 जा 5, 9 5 जा। इसको क्या कर सकते हैं आप, 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब हम क्या करेंगे, √5 प्लस √3 को ऐसे ही राइट करते चले आइए। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें पेयर बन रहा है आपका 4 4 का, इसको आप बाहर निकाल दें, जिसका पेयर बन रहा है। अब देखें, ये √5 है, √5 यहाँ भी है। इसका मतलब कि इसकी बाहरी संख्याओं को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अगर प्लस होता प्लस कर लेते। अब देखें, √4 √5 और 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, √5 आ जाएगा। 4 √3 है आपका, इस और 3 माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका, प्लस √3। अब इसमें देखें दोनों सेम है नंबर आपका, इसलिए आपका एक कट जाएगा, आपका आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये फोर्थ पार्ट है। अब हम आपको दिखाएंगे 17 क्वेश्चन नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ द ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए और बी की वैल्यू आप कैसे प्राप्त करेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट। अब 17 का फर्स्ट क्या है, एक बार और आप देख लें प्रश्न, तब हम शुरू करें। इसमें फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका 2 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल ए प्लस बी अंडर रूट 3। ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे, इसको आप देख लें, फिर हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, देखिए लिखा है 2 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल है आपका, इक्वल है आपका ए प्लस बी अंडर रूट 3। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसानी से आपको बताएंगे। देखें, जैसे अभी तक आपने रसलाइज सीखा ना, रसलाइज कैसे करते हैं आप। जैसे ये क्वेश्चन है, आप 2 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 माइनस अंडर रूट 3, इसको आप पहले अंडर रूट 3 को कैसे हटाएंगे, आइए। 2 प्लस अंडर रूट 3 अपान 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप मल्टीप्लाई कराएं, जितना नीचे राइट है आपका उतने का मल्टीप्लाई, उतने का डिवाइड, लेकिन हम साइन को चेंज कर देते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना होगा। अब इसको राइट करते चले आइए शुरू से अंत तक। अब देखें दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम होगा तो क्या करेंगे आप, इसको हम स्क्वायर लगा देते हैं। अगर इसमें भी एक पावर है, इसमें एक पावर है, 1 1 क्या होगा आपका 2, लेकिन नीचे आप ए माइनस बी ए प्लस बी को रूप में जाएगा, इसलिए 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी अंडर रूट 3 शुरू से अंत तक लिखते चलना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा आपका, बाद में अंतिम में चलेगा है। देखें, अब ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका 2 है, बी काम कौन कर रहा है 3 है, अपान 2 2 जा 4 माइनस 3 इक्वल ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब क्या राइट करेंगे, अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना लिखेंगे आप लिखेंगे 4, अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अब 2 2 जा 4 अंडर रूट 3 अपान 4 में 3 माइनस करेंगे क्या आएगा आपको 1 आएगा, तो 1 को आप लिखे चाहे रहने दें। अब इक्वल क्या चला रहा है आपका ए प्लस बी अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे 4 3 कितना होता है आपका 7 प्लस 4 अंडर रूट 3, इसको शुरू से अंत तक इसको राइट करना होता है। अंत में क्या होता है कि इसके इसी टाइप में ये भी आ जाएगा आपका, ये इस टाइप में ए आपका आ जाएगा। इसमें क्या देखिए, इसमें ए है आपका ना, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, आप देखें कंपेयर करें तो ए इक्वल क्या आएगा आपका 7 आ गया, और बी इक्वल कितना आएगा, देखिए ये दोनों सेम है। जब इक्वल के ठीक आमने सामने कोई संख्या बराबर हो तो उसको हम हटा देते हैं। तो अगर अंडर रूट 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कंपेयर में हट गया आपका, तो बी इक्वल क्या आ गया आपका 4 आ गया, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड देखेंगे।
एक क्वेश्चन और दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड देखें। 17 का सेकंड है आपका, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग √7 माइनस 2 अपॉन √7 प्लस 2 इक्वल है आपका a√7 प्लस बी। इसमें भी आपको एक ही वैल्यू निकालना है ए और बी का। कैसे निकालेंगे आए देखें। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड, √7 माइनस 2 अपॉन अब इसमें भी आप स्लाइस करेंगे। अब देखें दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम होगा तो क्या लिखेंगे आप, √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको आप बताए थे आपको ना, इसको आप ऐसे राइट पर चले आइए। अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी चलेगा आपका ये। तो इसमें क्या लिखेंगे, -7 अब इसमें इसको राइट कर लीजिए, थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा। अब इसको हम ऊपर देखेंगे। अब √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है आपका, +4 माइनस 2 √14 अपान 3। 7 4 कितना होता है आपका 11, a√7 प्लस बी आपका राइट किया गया। अब इसको देखिए अपान में आ गया है, कटेगा नहीं, इसलिए आप इसको अलग अलग लिखेंगे, इतना अपान इतना 2 √14 यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2 2 जा 4 होगा, थोड़ा सा इसको हमको काटना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मिस हो गया था। यहाँ 2 2 जा 4 होगा। एक बार फिर से देख लें, इसको हम फिर से लगा देते हैं, घबराइए नहीं। इसको एक बार हम फिर से लगाते हैं साफ साफ। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड साफ साफ देखिए, √7 माइनस 2 अपान 7 प्लस 2, यही है क्वेश्चन ना। अब देखें इसको इसको आपको स्लाइस करना है, कैसे करेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा और उतने से ही डिवाइड होगा आपको, इतना आप जानते रहिए। अब देखें इसको सेम राइट करना है, आपको फार्मूला बताए थे हम। a√7 प्लस बी को ऐसे ही राइट करना है शुरू से अंत तक, जब तक ये कन्फर्म हो जाए आपका। तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 4 माइनस 4 √7 हो जाएगा, और फिर 7 माइनस 4
अब इधर देखें, अब 7/4 कितना होता है आपका 11 -4√7 अपान 3 a√7 प्लस b चला आ रहा है आपका राइट। अब क्या लिखेंगे, इसको अलग कर दीजिए क्योंकि कटेगा नहीं आपसे। √11 a√7 प्लस b। अब कंपेयर करेंगे तो ए बी की वैल्यू आएगी आपकी, क्योंकि इसमें √7 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आपका बी की वैल्यू आएगा 11 अपान, ए की वैल्यू क्या आएगा आपका -4/3। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड तक आपको मिल गया है। अब हम लोग इसको, आप लोग 17 का थर्ड, फोर्थ, 5 देखें। 17 का थर्ड, फोर्थ, 5 तीन क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगाएंगे। अब ये 3 का हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। धन्यवाद।